बात आती है कि ये जिस तरीके से पानी की जो स्थितियां हैं उसको हम लोग कैसे दूर करें, कैसे हम लोग इस पानी को बचाएं, क्या करना चाहिए सरकार को, हम लोगों को क्या करना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसे बहुत मनन और बहुत चिंतन करने के बाद हम लोग इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि आखिर जो पानी अब बचा है वो सिर्फ हमारे गला तर करने के लिए है, प्यास बुझाने के लिए है। उससे पानी से हम लोग प्लीज़ न खेती में यूज करें न उद्योग में यूज करें। अब सवाल ये आता है कि आखिर होगी खेती कहाँ से। तो इसके लिए वर्षा का पानी भी एकत्रित किया जा सकता है। कुछ ऐसी फसलें भी पैदा की जा सकती हैं जिसमें पानी कम मात्रा में ज़रूरत पड़े। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि राजस्थान में ज़्यादातर सरसों पैदा की जाती है। हमारे यहाँ मथुरा से लगा हुआ भरतपुर है। भरतपुर में सिंचाई का पानी नहीं है और वहाँ पानी के ट्यूबवेल भी कम है, लेकिन वो वर्षा से सरसों पकाते हैं और उसमें बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और उसमें लागत भी कम आती है। और देखिए उस किसान को और धान के किसान को तो लगभग एवरेज बराबर ही आएगी। तो हम लोगों को ये फसल चक्र आगे चल करके इसे जबरन या कानूनी तौर पर करना पड़ेगा और तभी ये पानी को बचाएंगे। नहीं तो हम 80% पानी तो उसी के लिए खींच रहे हैं, खेती के लिए। खेती का मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं खुद किसान हूँ, लेकिन खेती करने से ज़्यादा हमें अपनी प्यास बुझाने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात आती है कि गवर्नमेंट के क्या प्रयास हुए हैं। हकीकत में गवर्नमेंट के प्रयास काफ़ी हैं। ये मैं आपको बताऊं कि पहले सिंचाई विभाग था उत्तर प्रदेश में, आज से करीब 30 वर्ष पहले। तो मुझे एक दिन पूर्व विधायक फतेहपुर सीकरी आगरा के बदन सिंह ने बताया कि मैं बार सवाल उठाता था, क्योंकि मेरा जो क्षेत्र था फतेहपुर सीकरी वो राजस्थान से लगा हुआ था, तो पानी वहाँ नीचे जा रहा था। तो मैं बार सवाल उठाता था। वो 4 बार MLA रहे। तो गवर्नमेंट को भूगर्भ जल मंत्रालय अलग से बनाना पड़ा। उसके लिए अलग सचिव बनाया गया, अलग डिपार्टमेंट बनाया गया, लेकिन उसके लिए कोई बजट नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं निकला। उस समय कोई एक्ट बना था, उस एक्ट के अनुसार एक बार सागंज थाने में एक FIR हुई थी, जो देश की पहली ऐसी FIR थी कि पड़ोसी अपनी समरसेबल से पानी खींच करके दूसरे पड़ोसी का पानी पूरा खींच लिया। उसने FIR कराई थी, वो एक अपने निराली थी। उसके बाद 2 अभी हाल ही में डेवलपमेंट हुए हैं। एक तो योगी सरकार ने किया है, जो फरवरी में भूगर्भ जल संरक्षण अधिनियम बनाया है, जिसमें एक प्राधिकरण बनाने की बात आई है कि इस तरीके की एक अथॉरिटी बनाई जाए जो प्रवर्तन का कार्य करे, जगह जगह छापे मारे और पानी के दोहन को रोके। और उसके लिए समरसेबल जब हम लगाते हैं अपने घर में तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके अलावा जो पानी के बोरिंग करने वाले हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उस पर अभी कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। वैसे फरवरी 2020 की ही बात है, उससे लॉकडाउन भी शुरू हो गया तो सरकार कुछ कर ही नहीं पाई। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि जो भारत सरकार ने यानी मोदी सरकार ने भी हाल ही में पिछले वर्ष 12 दिसंबर 2019 को एक योजना लॉन्च की थी, हर घर को पानी। आपने सुना होगा, याद किया होगा, मोदी जी ने उसको लॉन्च किया था। योजना अपने आप में सही है और हमारी चिंता को बहुत कुछ दूर करने वाली है, लेकिन उस प्रारूप में कहीं भी ये नहीं बताया गया कि वो पानी को लाएगी कहाँ से सरकार। आप जानते हैं कि पानी को बनाया नहीं जा सकता है। रोबोट बना सकते हैं हम लोग, अंतरिक्ष पे जा सकते हैं, लेकिन पानी का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। पानी को सिर्फ बचाया जा सकता है। उस प्रारूप में पानी को का इंतजाम के लिए कहीं भी कोई भी उल्लेख नहीं था। और अटल भू योजना के नाम से है वो, उसमें 6000 करोड़ की लागत आ रही है और उसमें 2025 तक हर घर को पानी पहुंचाने की जो योजना है उसमें 3000 करोड़ वर्ल्ड बैंक देगी और 3000 करोड़ भारत सरकार खर्च करेगी। इसके अलावा NGT ने भी एक बार आदेश किए हैं कि जो अवैध पानी का जो दोहन हो रहा है, जो गैर ज़रूरत तरीके से हो रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ कर रही हैं चाहे किसान कर रहे हैं, उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। वो भी अभी कोई चीज़ उस पर नहीं हो पाई है। और गांवों में देखिए आप, जलाशय हैं, तालाब हैं, वो सूखे हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था करीब 20 साल पहले का कि जो हमारे जलाशय हैं यानी जो तालाब हैं, पोखर हैं, वो एज इट रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ मथुरा में हम 20 साल में देख चुके हैं, अभी तक जो शहर के आसपास की कई पोखर भूमाफियाओं ने कब्जा ली। अब वो कब्जा ली, उसमें किस तरीके से कब्जा ली और वही कोर्ट के आदेश पर कब्जा ली। तो ये सभी चीज़ों को देखना होगा, अपना एक मनन करना होगा कि हम इस तरीके से न करें कि हमारे जो जल स्रोत हैं वो भविष्य के लिए ख़त्म हो जाएं। हम अपने बच्चों का पानी पी करके चले जाएं और बच्चों को प्यास के लिए छोड़ जाएं।
और योगी सरकार ने जो बनाया भूगर्भ जल प्रबंध अधिनियम 2019, उसमें अब कार्य होना चाहिए। गर्मियों में अभी भी हम देखते हैं कि ज़्यादातर लोग, क्योंकि छुट्टी होती हैं, अपने मकान का निर्माण, अपनी कोठियों का निर्माण कराते हैं इन्हीं दिनों में। कितना ज़बरदस्त उसका पानी का वेस्टेज करते हैं, कितना पानी खींचते हैं कि पूरी कॉलोनी के लोग दुखी हो जाते हैं। कई बार ऐसी शिकायतें हुई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इसके लिए भी विचार करना पड़ेगा। अब जो बात आती है वो ये है कि पानी की हमें कितनी ज़रूरत पड़ती है। पानी की एक एवरेज जो निकाली गई है, वर्ल्ड बैंक ने जो अपना आंकड़ा दिया है, वो आंकड़ा ये है कि लगभग 200 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की ज़रूरत है नियमानुसार, तो ये है। लेकिन पानी इससे बहुत कम मिल रहा है, यानी 140 एवरेज है। कहीं ज़्यादा भी है, हमारे यहाँ कम है, हम लोग तो बहुत कम और यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पानी ज़्यादा है, तो वो एक एवरेज ये है। इस पानी में 140 लीटर जो पानी उपलब्ध है, उसको 200 लीटर कैसे किया जाए, ये इसका आंकड़ा ये कहीं नहीं दिया गया है। और आप एक आंकड़ा और देखिए कि जो सन 2000 में जो भूजल का जो स्टेटस था, जो आंकड़े बताते हैं, वो 54% पानी हम लोग खींच रहे थे। उसकी तुलना में अब सन 2020 में हम लोग 75% पानी दोहन कर रहे हैं। उस वक्त 2000 में पानी था ज़मीन के अंदर, लेकिन अब जब पानी नहीं रहा तब हम 75% खींच रहे हैं। अब भी हम लोग चेत नहीं रहे हैं, सरकार भी नहीं चेत रही है, तो आखिर होगा क्या। अब जो सवाल है वो है कि पानी को कैसे बचाया जाए। यानी भूजल का जो पानी है, जो सब कुछ इसी पर डिपेंड है, इसी पानी से हम पी रहे हैं, यही पानी पाइप के जरिए आ रहा है, वो नलों में आ रहा है, उसी से सब कुछ, सीवेज सिस्टम सब कुछ उसी पर डिपेंड है। यानी वो केंद्र में धुएँ है भूजल, उसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम अगली पीढ़ी के लिए उस पानी को संरक्षित कर सकते हैं कि वो पानी बचे और उसको हम लोग यूज़ करें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ इसमें एक बात तो मैंने पहले बताया आपको, जो सबसे ज़्यादा पानी की बचत अगर होगी तो वो फसल चक्र बदलने से होगी। जो पानी सर्वाधिक 80% पानी का दोहन हो रहा है वो खेती के लिए, उस पानी को रोकना है हर हालत में। धान की जहाँ तक मैंने जो जिक्र किया था, पंजाब में सबसे ज़्यादा दोहन हो रहा है, धान का बिल्कुल रोक लगा दी जाए। देश में कई ऐसे स्टेट हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ निचलाई है और जहाँ वर्ष भर पानी जमा रहता है। नीचे के इलाके में वो एक नोटिफाइड किए जाए ऐसे इलाके, वहाँ धान उगाया जाए। जो निचले इलाके हैं जहाँ पानी भर जाता है बरसात का, कई कई महीने तक पानी भरा रहता है, वहाँ पर हम लोग गन्ना करें। और तीसरी फसल इसमें होती है आलू की, क्योंकि हम लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हमारे यहाँ मथुरा में बहुत ज़बरदस्त आलू होता है, और उसके लिए भी किसानों को इस तरीके की फसल चक्र अपनाना चाहिए कि सभी टोटल पूरा का पूरा एरिया आलू कर रहा है, तो उसमें कुछ लोग जो है गेहूं करें, कुछ लोग सरसों करें। इस तरीके का पानी की बचत हो सकती है।